नमस्कार। आप सभी लोगों का सुगम संगीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, कि हम लोग जानेंगे गीतों की शैली एवं प्रकार। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं और उनके क्या क्या प्रकार है। तो इस पर ही आधारित आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और आगामी स्टेट बीपीएससी, ईएमआरएस, DSSB और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे। और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल सुगम संगीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो मिले तो सबसे पहले आप लोगों के बीच पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ है? ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ है? तो ध्रुपद का आविष्कार आप सभी लोग जानते हैं। पुनः एक बार हम अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ है, यानी ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी में हुआ है। दूसरा है क्वेश्चन, ध्रुपद गायन शैली किस प्रकृति की है? ध्रुपद गायन शैली किस प्रकृति की है? तो ध्रुपद गायन शैली जो है वह गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। और ध्रुपद एक ऐसा गायन है जिसे मर्दाना गीत भी कहते हैं, और इसमें सीने में बहुत ही ज़्यादा जोर लगाकर इसे गाया जाता है। इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। तो यह गंभीर प्रकृति का गायन है, इसलिए इसका आंसर सी गंभीर होगा। तीसरा है, ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे? ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे? ध्रुपद के आविष्कारक अमीर खुसरो, राजा मान सिंह तोमर, बैजू बावरा, तानसेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह तोमर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुपद गायकी में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद गायकी में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस चीज को बजाया जाता है जब ध्रुपद गाया जाता है? तो पहला है पखावज, दूसरा तबला, नाल, चंग। तो आप सभी जानते हैं कि ध्रुपद गायकी जब भी होता है तो पखावज बजाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए पखावज, ऑप्शन ए पखावज होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायकी में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल, धमार ताल, 4 ताल, सतारी ताल। 3 ताल आप लोग जानते हैं कि 14 मात्रा की ताल होती है। धमार ताल 14 मात्रा की, सॉरी 3 ताल 16 मात्रा की ताल, धमार 14 मात्रा, 4 ताल 12 मात्रा की ताल होती है। तो ध्रुपद गायकी में हम सभी जानते हैं कि 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में किसकी प्रधानता रहती है? ध्रुपद गायकी में किसकी प्रधानता रहती है? नोम तोम का आलाप, ताने, गमक, मुड़की। तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुपद गायकी में नोम तोम के आलाप का प्रधानता रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुपद के मुख्यतः 4 बानियां होती है। अगला है, तानसेन ध्रुपद की कौन सी बानी के थे? तानसेन ध्रुपद के कौन सी बानी थे?
तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुपद में 4 वाणियाँ होती है। कौन कौन होता है? नौहार वाणी, डागुर वाणी, गोबरहार वाणी, खंडार वाणी। तो ये 4 वाणियाँ होती है ध्रुपद में। तो हमारे तानसेन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन गोबरहार वाणी के थे, गोबरहार वाणी के तानसेन थे, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा सही। धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? बैजू बावड़ा, तानसेन, अमीर खुसरो, सुल्तान हुसैन सर्की। धमार, धमार के आविष्कारक हमारे बैजू बावड़ा थे, ऑप्शन नंबर ए। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? 4 ताल, सूल ताल, तिबरा ताल, धमार ताल। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी नंबर, धमार ताल। धमार गायकी में धमार ताल का प्रयोग किया जाता है। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे, और इस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन आगे देखते हैं। धमार गायकी में किस रस की प्रधानता होती है? धमार गायकी में किस रस की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन इसका है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। तो धमार गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। आगे है, धमार गायकी में किस देवता की लीलाओं का वर्णन होता है? धमार गायकी में किस देवता के लीला का वर्णन होता है? तो धमार गायकी में राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गणेश, दुर्गा। तो हम सभी जानते हैं धमार का दूसरा नाम होरी भी होता है, और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राधा और कृष्ण। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, धमार गायकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी हमने बताया है कि धमार को होरी के नाम से जाना जाता है। उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होरी होगा। दूसरा है, ठुमरी गायकी के आविष्कारक कौन थे? ठुमरी गायकी के आविष्कारक कौन थे? शोरी मियाँ, वाजिद अली शाह, बेगम अख्तर, तानसेन। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह, जो ठुमरी गायकी के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायकी के लिए कौन सा प्रसिद्ध घराना है? ठुमरी गायकी के लिए कौन सा प्रसिद्ध घराना है? लखनऊ, कलकत्ता, ग्वालियर, आगरा। तो ठुमरी के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना जो है लखनऊ घराना है। क्वेश्चन नंबर 16, नवाब वाजिद अली शाह ने किस नाम से ठुमरी की रचना की? नवाब वाजिद अली शाह ने किस नाम से ठुमरी की रचना की? ऑप्शन है प्रेम पिया, सनद पिया, अख्तर पिया, बसंत। तो नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की रचना अख्तर पिया नाम से की। इसका आंसर होगा सी, अख्तर पिया। 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, ठुमरी के लिए कौन सी ताल अत्यधिक प्रयुक्त की जाती है? ठुमरी के लिए कौन सी ताल अत्यधिक प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है दीपचंदी, 3 ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल। 3 ताल दीपचंदी, कहरवा और दादरा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दीपचंदी ताल ठुमरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।
टप्पा के आविष्कारक कौन थे? टप्पा के आविष्कारक कौन थे? टप्पा के आविष्कारक कौन थे? ये स्टोरी मियाँ, फैयाज खां, वाजिद अली शाह, अमीर खुसरो। तो टप्पा के आविष्कारक स्टोरी मियाँ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टोरी मियाँ। टप्पा किस शहर की प्रसिद्ध विद्या मानी जाती है? टप्पा किस शहर की प्रसिद्ध विद्या मानी जाती है? तो ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये पंजाब, ऑप्शन नंबर सी की प्रसिद्ध विद्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टप्पा गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? टप्पा गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 21, टप्पा गायकी के कितने भाग होते हैं? टप्पा गायकी के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो टप्पा गायकी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, टप्पा गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? टप्पा गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल, टप्पा ताल, फिर 2 ताल, 4 ताल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, फिर 2 ताल का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था? स्तोभगान, गंधर्वगान, ठुमरी, दादरा। ऑप्शन नंबर ए स्तोभगान इसका आंसर होगा। तराना किस लय में गाया जाता है? तराना किस लय में गाया जाता है? मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय, अति मध्य लय। लय के बारे में जानेंगे कि लय मुख्यतः 3 होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। और उससे भी विलंबित से भी नीचे होता है अति मंद्र लय होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है तराना किस लय में गाया जाता है? तो तराना को द्रुत लय में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25, तराना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तराना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, अमीर खुसरो। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सब जानते हैं कि तराना के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जब एक बार प्रतियोगिता हुआ था तो कुछ बिना अर्थ के शब्द को जोड़ करके ये कुछ गाए थे, उसी को तराना का नाम दिया गया था। तो उनके अनुसार ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चतुरंग के कितने अंग होते हैं? चतुरंग के कितने अंग होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसमें बताना ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं चतु माने चतुर्थ, चतुर्थ माने 4। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जाएगा, 4 अंग होते हैं। 27, चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है? चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है? ख्याल अंग, ध्रुपद अंग, ठुमरी अंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ख्याल अंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं? त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं?
3 2 1 4। त्रिवट, त्रि माने 3। इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। 29 नंबर है, त्रिवट गायकी में किस बोल की प्रधानता रहती है? त्रिवट गायकी में किस बोल की प्रधानता रहती है? पखावज, तबला, नाल, चंग। इसमें किसकी प्रधानता रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए पखावज इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा, समझा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मैं आपसे एक पुनः विनती करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और एक लाइक करें। इसी के साथ आज के क्लास को देते हैं विराम और मिलेंगे कल। नमस्कार।